Hi everyone, welcome to the channel Edward Swing. Hope you all are doing well. तो आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कुछ इम्पॉर्टेंट MCQs ऑन कंप्यूटर। इससे पहले हमने मॉक वीडियो बनाया है हिस्ट्री, पॉलिटी और ज्योग्राफी पे, तो आप वो भी प्लेलिस्ट में जाके चेक कर सकते हैं। तो लेट्स स्टार्ट विद द क्वेश्चन नंबर 1। विच अमंग द फॉलोइंग इज़ अ सिंगल टास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम? इनमें से सिंगल टास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा है? तो करेक्ट आंसर इज MS-DOS। MS-DOS क्या है? MS-DOS इज माइक्रोसॉफ्ट डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। एंड इट इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ सिंगल टास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज SMTP? तो SMTP का फुल फॉर्म क्या है? तो इसका जो सही आंसर है वो है सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। And it is the standard protocol for email services on TCP and IP network. And this SMTP provides the ability to send and receive email messages. Next question is, which of the following is a firmware used to perform hardware initialization during the booting process and to provide runtime services for operating systems and program? आपको बताना है कौन सा फर्मवेयर यूज़ होता है टू परफॉर्म हार्डवेयर इनिशियलाइजेशन ड्यूरिंग द बूटिंग प्रोसेस एंड टू प्रोवाइड रन टाइम सर्विसेज फॉर ऑपरेटिंग सिस्टम्स एंड प्रोग्राम। तो इसका सही आंसर है BIOS। BIOS का जो फुल फॉर्म है वो क्या है? इट इज़ बेसिक इनपुट और आउटपुट सिस्टम। And it acts as an interface between the computer hardware and the operating system. Next question is, the process is called cold booting when? तो आपको बताना है कि हम किस प्रोसेस को कोल्ड बूटिंग कहेंगे। तो इसका सही आंसर है when system starts from the powerless state or an initial state। तो कोल्ड बूटिंग हम कब कहते हैं? इट इज़ द प्रोसेस ऑफ स्टार्टिंग अ कंप्यूटर फ्रॉम शट डाउन और पावरलेस स्टेट। जब हमने कंप्यूटर ऑफ कर दिया होता है तो उसको जब हम दोबारा से ऑन करते हैं तो उस प्रोसेस को बोलते हैं कोल्ड बूटिंग। वेयरएज वार्म बूटिंग क्या होता है? जब हम कंप्यूटर को स्टार्ट करते हैं बिना पावर ऑन किए, मतलब हमने पावर ऑफ नहीं किया होता है, तो वहाँ से जब हम कंप्यूटर ऑन करते हैं या उसको हम बोलते हैं वार्म बूटिंग। और कोल्ड बूटिंग क्या होता है? व्हेन वी स्टार्ट सिस्टम फ्रॉम द पावरलेस स्टेट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच OSI लेयर इज कंसर्न विद द रिलायबल एंड टू एंड डिलीवरी ऑफ डेटा? तो इसका सही आंसर है ट्रांसपोर्ट लेयर। ट्रांसपोर्ट लेयर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रू एंड टू एंड डिलीवरी ऑफ डेटा, and it reliably deliver the services between the source host and the destination host. Next question is, who is known as father of artificial intelligence? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के फादर किनको कहा जाता है? तो इसका सही आंसर है जॉन मैककार्थी। Next question is, which of the following is used for 3D positioning and modeling, animation and other application? तो इसका राइट आंसर है स्पेस बॉल। स्पेस बॉल इज़ ए 3D पोजिशनिंग डिवाइस एंड इट इज़ यूज्ड एज ए ग्राफिकल इनपुट डिवाइस टू एंटर एनी ग्राफिकल डेटा और इंफॉर्मेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर्स आर बेस्ड ऑन? फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर्स किन पे बेस्ड हैं? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, प्रोग्रामिंग इंटेलिजेंस, सिस्टम नॉलेज और VVLSI। तो इसका राइट आंसर है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर्स आर बेस्ड ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस।
Next question is the most recent version of Mac OS is based on which operating system? इसका राइट आंसर है यूनिक्स. Next question is which of the following language is more suited to a structured program? इनमें से कौन सी लैंग्वेज ज़्यादा सूटेड है टू अ स्ट्रक्चर्ड प्रोग्राम? तो इसका राइट आंसर है पास्कल. Next question is what is the name of the temporary data storage area between a peripheral device and the CPU which compensates for the difference between their speeds? बैकिंग स्टोरेज, बफर, मेन स्टोरेज और टेम्पररी स्टोरेज. तो कोई भी स्टोरेज नहीं है इसमें से, इसका राइट आंसर है बफर. नेक्स्ट क्वेश्चन इज वायरस दैट फूल अ यूजर इनटू डाउनलोडिंग एंड और एग्जीक्यूटिंग देम बाय प्रिटेंडिंग टू बी यूजफुल एप्लीकेशंस आर ऑल्सो समटाइम्स कॉल्ड. Which virus that fool a user into downloading or executing them by pretending to be a useful application? तो इसका सही आंसर है ट्रोजन हॉर्सेस. तो जैसे इसमें और ऑप्शंस दिए हुए हैं क्रैकर, की लॉजर, वर्म. तो क्रैकर क्या होता है या क्रैकिंग किसको हम बोलते हैं? व्हेन समवन परफॉर्म्स सिक्योरिटी हैक फॉर क्रिमिनल रीज़न, तो उसको हम बोलते हैं क्रैकिंग और उस पर्सन को हम बोलते हैं क्रैकर. Whereas keylogger क्या है? It is a type of malicious software that records every keystroke you make on your computer. And worm, I know आप सबको पता होगा, worm एक वायरस है, सेल्फ रेप्लिकेटिंग प्रोग्राम है that can spread throughout a network without human assistance. तो worm का जो आपको याद रखना है कि ये सेल्फ रेप्लिकेटिंग वायरस है. Next question is which of the following is a part of malware such as worms or viruses which perform the malicious action deleting data? Payload, spamming, exploits और spam. तो इसका right answer है payload. Next question is which of the following virus deletes all the files that it infects? कौन सा ऐसा वायरस है जो फाइल्स को जिनको वो इन्फेक्ट करता है वो उन फाइल्स को डिलीट कर देता है? तो इसका सही आंसर है ओवरराइट वायरस. नेक्स्ट क्वेश्चन इज एलियन, एसिड रेन एंड अमीवा आर द एग्जाम्पल्स ऑफ. तो इनमें से किसकी एग्जाम्पल्स हैं? तो इसका सही आंसर है प्रोग्राम वायरस. नेक्स्ट क्वेश्चन इज स्किमिंग इन ई बैंकिंग रेफर्स टू. ई बैंकिंग में स्किमिंग किसको कहा जाता है? तो इसका सही आंसर है आइडेंटिफाइंग फ्रॉडस्टर्स कॉपिंग वाइटल इंफॉर्मेशन फ्रॉम क्रेडिट कार्ड्स. नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फॉर्म ऑफ वायरस विच इज़ डिज़ाइन टू अवॉइड डिटेक्शन बाय एंटीवायरस सॉफ्टवेयर. तो कौन सा ऐसा वायरस है जिसको ऐसे डिज़ाइन किया जाता है कि कोई भी एंटीवायरस सॉफ्टवेयर उसको डिटेक्ट ना कर पाए? तो इसका सही आंसर है स्टेल्थ वायरस. नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज बिट रेट. बिट रेट किसको कहा जाता है? इट इज़ अ नंबर ऑफ बिट्स पर सेकेंड दैट कैन बी ट्रांसमिटेड ओवर अ नेटवर्क. तो इसका सही आंसर है सेकेंड ऑप्शन, नंबर ऑफ बिट्स पर सेकेंड दैट कैन बी ट्रांसमिटेड ओवर अ नेटवर्क. Next question is which of the following is an address that specifies the location of a web page? URL, DNS, HTML or HTTP? HTTP. And the correct answer is URL. और URL का फुल फॉर्म क्या होता है? इट इज़ यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर. और DNS का होता है डोमेन नेम सिस्टम. HTML is hypertext markup language and HTTP is hypertext transfer protocol.
Next question is a combination of hardware and software which links two parts of the same LAN or two compatible LAN by directing messages to the correct node is called. तो इसको हम बोलते हैं रूटर. Next question is for which type of connection WPA security is used. तो इसका सही आंसर है वाईफाई. Next question is dash is a central server on a computer network that enables connected clients to access the server storage capacities. तो इसका राइट आंसर है फाइल सर्वर. फाइल सर्वर इज़ यूज टू मैनेज फाइल्स ऑन अ सर्वर वेर इट कैन बी अपलोडेड, शेयर्ड और डाउनलोडेड बाय अदर अवेलेबल सिस्टम विच आर कनेक्टेड टू दैट नेटवर्क. Next question is a light sensitive device that converts drawing, printer text or other images into digital form. It is scanner. Next question is the Windows sound file has the extension. तो Windows sound फाइल की एक्सटेंशन क्या है इनमें से? It is .wav. नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज टेलनेट. टेलनेट किसको बोलते हैं? इट इज़ रिमोट लॉगिन. तो ये थी कुछ इंपॉर्टेंट MCQs कंप्यूटर पे. आई होप बहुत सारे बच्चे आप में से ऐसे होंगे जिनको ये क्वेश्चंस आते होंगे और आपने अच्छा स्कोर इसमें किया होगा. थैंक यू.